कुछ अदालतें न बनी हैं, एक दफा बनी थी, आपको याद होगा टेररिज्म के मामला के लिए वो अदालतें खत्म हो गई हैं। इस पाकिस्तान में कोई फौजी अदालत नहीं है। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होना आईन के मुताबिक लाजमी है, ये चॉइस आपके पास नहीं है। असेंबलियां तोड़ी गई एक इंतशार पैदा करने के लिए। आईन की जो शिक होती है, जो आपको जिम्मेदारी दी जाती है इलेक्शन तोड़ने की, वो इसलिए नहीं होती कि आप मर्जी के मुताबिक असेंबलियां तोड़ते फिरें। देखिए, मैं कोई फाइनल करने नहीं आया। मैं यहाँ आया हुआ था पेरिस में, तो मैंने कहा मियां साहब मुलाकात हो जाएगी, तो मैं आ गया, उसकी मुलाकात की। सर लेकिन इस पर नतीजा कोई क्या बात? नतीजे हर चीज के नतीजे होके नहीं निकलते हैं, एक डिस्कशन होती है, सर, जो मुशावरत होती है। पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की बातें चल रही है, तो फिर उसके ऊपर मियां साहब का क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी कोई नई जिम्मेदारियां दे रही कोई हैं? इख्तलाफात नहीं है। सर आपने नई पार्टी बनाने का आइडिया दिया, नए आइडियाज मैंने दिए कोई आपने। पार्टी का कभी आइडिया नहीं दिया, ये किसने आपको कह दिया? सर अब बहुत सारी बातें रिपोर्ट की। प्लेटफॉर्म है रीइमेजिनिंग पाकिस्तान। बिल्कुल डायलॉग है मुल्क के अंदर। डायलॉग में सबको शामिल होना चाहिए। हमें आज सबको मुल्क की परवाह करनी चाहिए। सर डायलॉग की अब बात करते हैं, खान साहब को भी डायलॉग में शामिल होना चाहिए आपके हर ख्याल एक को डायलॉग में शामिल होना चाहिए। ये मुल्क का डायलॉग है, ये कोई जात का डायलॉग नहीं है, उर्दू का डायलॉग नहीं है। हर एक को इस काम में कि मुल्क हमने कैसे आगे लेकर जाना है शामिल होने की जरूरत है। अच्छा सर, आपकी वापसी हो रही है इलेक्शन से पहले? देखिए, ये मियां साहब फैसला करेंगे। ये आप हमेशा सवाल करते हैं, इसका ये सवाल सिर्फ जावेद लतीफ साहब जवाब दे सकते हैं। सर इलेक्शन आइंदा वक्त पर होते नजर आएंगे आपको अंदर इलेक्शन में बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं सर पार्टी के हवाले से? इलेक्शन देखिए, मैं पार्टी का अहदेदार नहीं हूँ ना। मैंने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। मैं पार्टी का अहदेदार नहीं हूँ। आप इलेक्शन लड़ेंगे सर? अगर इलेक्शन हो इलेक्शन, मैंने कहा अगर इलेक्शन बामकसद होंगे तो मैं लड़ूंगा। और वक्त पर बेमकसद इलेक्शन का मैं कायल नहीं हूँ। इसका क्या मतलब बामकसद? इसका मकसद ये है कि आपको आगे का रास्ता तयन करना है कि मुल्क कैसे चलेगा। जो आज निज़ाम है, न इसमें सलाहियत है, न पार्टियों में सलाहियत है कि मुल्क चला सकें। उसकी सबूत ये है कि पिछले 2 साल में हर जमात इक़्तिदार में रही है, क्या हालात दुरुस्त हुए हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है इसके बारे में। बाकी इलेक्शन का फैसला आपके हल्के के अवाम करते हैं, वो आप नहीं करते। 35 साल से मैं एक बरादरी है, दोस्त हैं, एक ताल्लुक है, ये फैसले वो लोग। तो आपने अपने खदशात से मियां साहब को आगाह किया तो उनको क्या कहना? खदशात नहीं है, मुशावरत होती है। मियां साहब 35 साल से मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे लीडर भी हैं। तो हम जब मिलते हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है, मुशावरत होती है, हर बात डिस्कस होती है, हर बात का जिक्र यहाँ नहीं किया जा सकता, लेकिन बात हम करते हैं, डिस्कशन होती है। कौन सी बात है जिसका जिक्र नहीं किया? अच्छा, बहुत सी बातें जो आप जाती हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का भी कहना है, सुना कि वो आ रहे हैं, तो आपकी मुलाकात यहाँ पे उनसे भी मियां साहब? शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं पता कि वो आ रहे हैं। मैं पेरिस में ही था, तो वहाँ एयर शो पे था। मेरा एक शोबे से ताल्लुक है, तो मैं हर साल एक दफा इंग्लैंड में होता है, एक दफा पेरिस में होता है। सर 9 मई के बाद जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, फौजी अदालतों की भी बात हो रही है, तो इस पर आपके क्या था? फौजी अदालतें न बनी हैं, एक दफा बनी थी, आपको याद होगा टेररिज्म के मामला के लिए वो अदालतें खत्म हो गई हैं। इस पाकिस्तान में कोई फौजी अदालत नहीं है। ये कोर्ट मार्शल ऑफेंस होता है। अगर कोई फौजी अफसर और सिविलियन मिलकर मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो सकता है। इसके अलावा एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, हर किस्म का कोर्ट मौजूद है। उसमें प्रोसिक्यूशन होती चाहिए, प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। जो हो रहा है वो प्रोसिक्यूशन ये तारीख फैसला करती है और कानूनदान फैसला करते हैं। इसलिए हमें जो लोग हुकूमत में होते हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जो अमल हो उसके अंदर प्रोसिक्यूशन नजर न आए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन एक गैर जमहूरी अमल है। प्रोसिक्यूशन हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। सर आप तोड़ फोड़ हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सर आप गिरफ्तार हुए, आप भी जेल में रहे, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो ही किसी की जमानत मनसूख होती है, दौड़ें लग जाती हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उनको बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी देनी चाहिए? आप दौड़े लगाने वालों की तारीख देख लें तो आप खुद समझ जाएंगे कि दौड़े लगाने वाले कौन होते हैं और मुकाबला करने वाले कौन होते हैं। सर इस साल इलेक्शन देख रहे हैं? इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होना आईन के मुताबिक लाजमी है, ये चॉइस आपके पास नहीं है। और सर सूबों का इलेक्शन ना करवा के आइन को वायलेट कर दिया गया है। वो आप लंबी कहानी है। क्या सूबे का इलेक्शन सिर्फ एक सूबे में हो रहा था? असेंबलियां कैसे टूटी हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो फैसले किए हैं, इसकी बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जिन्होंने ऐसे फैसले दिए जो आइन के मुताबिक नहीं थे। तो एक सारा अमल ही ऐसा था जो आइन के मुताबिक नहीं था। असेंबलियां तोड़ी गई एक इंतशार पैदा करने के लिए। आइन की जो शिक होती है, जो आपको जिम्मेदारी दी जाती है इलेक्शन तोड़ने की, वो इसलिए नहीं होती कि आप मर्जी के मुताबिक असेंबलियां तोड़ते फिरें। वो इसलिए होती है कि उसके बवक्त जरूरत वो इस्तेमाल हो।
تو جب ہم نے ملک میں انتشار کے لیے اسمبلیاں توڑی تو پھر یہ سارا معاملہ پیدا ہوا. بہرحال وہ اب خود ہی سیٹل ہو گیا ہے. الیکشن ایک وقت میں ہوں گے اور انشاءاللہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائے گا.